हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर हब। आज मैं आपको बताऊंगा NMDC लिमिटेड इसमें जो रिक्रूटमेंट है उसके बारे में। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो पहले पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी। फील्ड असिस्टेंट है, मेंटेनेंस असिस्टेंट है, मैकेनिकल में मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में भी है। उसके बाद ब्लास्टर ग्रेड सेकंड, MCO ग्रेड थर्ड, ये पोस्ट है टोटल। जिसमें सबसे कम पोस्ट है ब्लास्टर ग्रेड सेकंड, एक ही पोस्ट है। बाकी के लिए MCO ग्रेड थर्ड के लिए 9 पोस्ट हैं, बाकी के लिए अच्छी पोस्ट है। तो पहले के लिए अगर आप फील्ड असिस्टेंट के मिडिल पास हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपने हाल ही 8वीं पास की है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, या ITI की है किसी भी ट्रेड में, तो फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए जो ये ट्रेड दिए गए हैं इनमें होनी चाहिए, जैसे वेल्डिंग, फिटर, मैकेनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन। तो इनमें अगर आपने डिप्लोमा किया है तो ITI से, तो फॉर्म भर सकते हैं। मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेड में होना चाहिए ITI, जो इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट है। ब्लास्टर ग्रेड सेकंड के लिए एक ही पोस्ट है, जिसमें ब्लास्टर के रिलेटेड जो है वो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए। MCO ग्रेड थर्ड के लिए 9 पोस्ट हैं, जिसमें तो 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, विद जो है वो हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट जो है कैटेगरी वाइज ये ब्रेकअप आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ से आप ये डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आराम से पढ़ लेना। तो 2 कम्प्लेक्स में ये वैकेंसीज हैं, जैसे BIOM किरंडूल कम्प्लेक्स है, दूसरा BIOM बचेली कम्प्लेक्स। तो अलग अलग वैकेंसीज हैं दोनों में। सारी डिटेल जो है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर लिखा है द कैंडिडेट में अप्लाई फॉर एनी ऑफ द पोस्ट एडवर्टाइज फॉर किरंडूल कम्प्लेक्स, बचेली कम्प्लेक्स। ठीक है, तो आप किसी भी पोस्ट के लिए भर सकते हो। तो in case the candidate intends to apply online for the same post in both the projects, he needs to apply separately with separate registration number and forward the printout of the online application forms along with necessary documents separately। तो अगर आप 2 जगह भरना चाहते हैं, ठीक है, दोनों कम्प्लेक्स में अलग अलग, अगर सेम पोस्ट है तो आपको अलग अलग अप्लाई करना है विद अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। तो फिर आपको सेपरेट जो है वो फॉरवर्ड करना है, क्योंकि इसमें जो है ऑनलाइन भरने के बाद ऑफलाइन जो है वो सेंड करना है उनको एप्लीकेशन फॉर्म। हाल ही ऑनलाइन नहीं भरना है, फिर आपको कंप्लीट नहीं होगा। तो ये हो गया इतना। उसके बाद पे स्केल ये आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें यहाँ से, तो रिलैक्सेशन जो है 5 साल SC ST के लिए, 3 साल OBC क्रीमी लेयर के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए, क्रीमी लेयर के लिए नहीं है, और PWD एक्स सर्विसमैन के लिए भी है। ठीक है, उनके लिए भी 3 साल है। बाकी अप्लाई कैसे करना, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना। तो ऑनलाइन पहले आपको अप्लाई करना है वेबसाइट के ऊपर nmdc.co.in। तो इसकी जो डेट है वो 31 मार्च से पहले पहले आपको अप्लाई करना ऑनलाइन। उसके बाद क्या करना, जो फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म होगा प्रिंट आउट, उसको आपको भेजना है। जो एड्रेस लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। पोस्ट बॉक्स नंबर 1383, पोस्ट ऑफिस हुमायूं नगर, हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट, पिन 500028। आप भी पढ़ लेना, कंप्लीट एड्रेस सही लिखना, सही जगह पर जाएगा फिर फॉर्म। आपको इन्वेलप के बाहर क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर, नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ कम्प्लेक्स। उसके बाद बस इतना ही लिखना है, ये डिटेल लिखनी है आपको। तो ऑनलाइन में जो भी आपकी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो 150 जो है वो इसकी फ़ी है। बाकी कैटेगरीज़ के लिए कोई फ़ी नहीं है। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, तो ये फ्री में फॉर्म भर सकते हैं।
उसके बाद जो है वो यही पेमेंट का लिखा है। तो SBI चालान के ज़रिए भी आप कर सकते हो पेमेंट, या ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो 31 मार्च से पहले फॉर्म भरना आपको। कॉल लेटर एडमिट कार्ड विल बी सेंड थ्रू पोस्ट ईमेल। तो ईमेल या पोस्ट के ज़रिए आपको जो है वो एडमिट कार्ड सेंड होंगे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो देखो, आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द हार्ड कॉपी ऑफ फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेंड द सेम। हार्ड कॉपी आपको क्या करना है, जो फॉर्म आपका भरा हुआ है वो डाउनलोड करनी है, एंड सेंड द सेम बाय मेंशनिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर अपीयरिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर लिखना है, नेम ऑफ पोस्ट डिसिप्लिन, नेम ऑफ कम्प्लेक्स, वो जो मैं आपको बताया 2 प्रोजेक्ट हैं कम्प्लेक्स, उनके नाम लिखना है, फॉर विच किस के लिए अप्लाई किया उसके लिए आपका नाम लिखना है, उस कम्प्लेक्स का नाम लिखना, फॉर विच अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ इन्वेलप के बाहर ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाना, अलॉन्ग विद कॉपीज़ ऑफ ऑल सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनी, सेल्फ अटेस्ट सर्टिफिकेट सारे लगाने हैं। तो एड्रेस मैंने आपको बताया, तो इस एड्रेस पर आपको 15 अप्रैल से पहले सेंड करना। तो एड्रेस मैंने आपको यहाँ पे बताया था, तो वहाँ पर भी लिखा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग ये नोटिफिकेशन है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है, कैंडिडेट विल बी एप्लीकेशंस विल बी कंसीडर बोथ इन ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड। तो ऑनलाइन के लिए इधर रखा है, फिर ऑफलाइन के लिए लिखा है। तो उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उधर लिखा है ऑफलाइन के लिए कि परफार्मा है तो वो भरना है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। और मैं फिर आपको नीचे बताता हूँ, यहाँ पर लिखा है कि आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हार्ड कॉपी डाउनलोड करके सेंड करनी है। देखो नोटिफिकेशन कैसे बनाया है, मतलब इतना कंफ्यूजिंग नोटिफिकेशन है, लेकिन आपको मैं सही बताता हूँ क्या करना। ऑनलाइन भर के ऑफलाइन जो है उनको सेंड करना है नोटिफिकेशन, क्योंकि वेबसाइट पर मैंने देखा था तो मुझे कोई नहीं मिला कि परफार्मा जिसके ऊपर आप भरोगे निकाल के। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ऑफलाइन जो है वो इनको सेंड करना, ये सही मेथड है। बहुत कंफ्यूजिंग नोटिफिकेशन था जी, पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अच्छी पोस्ट है। तो उसके बाद रिटन टेस्ट, फिज़िकल टेस्ट जो होगा वो इसका होगा। तो रिटन टेस्ट के 100 मार्क्स होंगे, और उसके बाद स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ठीक है, रिटन टेस्ट के बेसिस पर आपकी सिलेक्शन होगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन पेपर आएगा आपका। उसके बाद फील्ड असिस्टेंट के लिए जीके के 70 मार्क्स होंगे, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी के 30 मार्क्स होंगे। इसी तरीके से बाकी पोस्ट के लिए सब्जेक्ट नॉलेज के 30 मार्क्स होंगे ऑन स्पेसिफिक ट्रेड के लिए, और जीके और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी के लिए जीके के 70 और दूसरे न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी के लिए 30 मार्क्स होंगे। The subject knowledge paper of written test will be on specific trade job. However, the subject knowledge paper for motor mechanic and diesel mechanic trade for the post of maintenance assistant will be one for both the trade. तो यहाँ पर लिखा है कि ये जो मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक है, इनका जो है वो सेम पेपर होगा। इनका जो सब्जेक्ट नॉलेज का पेपर होगा वो सेम होगा। तो मिनिमम मार्क्स जो है वो आपको लेने पड़ेंगे
सेकंड टेस्ट तक पहुंचने के लिए आपको पहले टेस्ट में क्या कितने कितने मार्क्स लेने हैं। SC ST PWD के लिए 40 मार्क्स लेने पड़ेंगे। तो OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 45, अनरिजर्व EWS के लिए 50। 1:3 होगी जो सेकंड टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। सेकंड टेस्ट में भी आपको मार्क्स लेने हैं। अनरिजर्व EWS को 40% मार्क्स लेने हैं, 37% OBC नॉन क्रीमी लेयर, 30% SC ST PWD। तो ये मिनिमम लेने पड़ेंगे, तभी आपको जो है वो नेक्स्ट भेजा जाएगा। तो टेस्ट जो ट्रेड टेस्ट है इनकी वो क्वालिफाइंग ही नेचर है, लेकिन वो आपको क्वालिफाई करने ही पड़ेंगे और जो उन्होंने मार्क्स रखे हैं वो लेने पड़ेंगे। फिर वेरिफिकेशन होगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। सेकंड जब टेस्ट होगा तब आपकी वेरिफिकेशन होगी ये सारे डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद जनरल कंडीशंस हैं, ये आपको देखनी है। तो कट ऑफ डेट जो होगी वो 15 अप्रैल जो है वो देखी जाएगी। किसके लिए? क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह जो एज है वो आपकी 15 अप्रैल तक कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन इनमें से कोई भी है तो फिर आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर नहीं भरना, क्योंकि फिर रिजेक्ट हो जाते हैं फॉर्म। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहा हूँ तो फिर मैं आपको सारे बताता हूँ ये सारे। तो आपको जो है काम जो है वो छत्तीसगढ़ स्टेट में ही करना पड़ेगा। तो किराए की जो कंडीशन है वो लिखी गई है। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन जो है वो क्या करेंगे, जो टेस्ट देंगे एंड आउट स्टेशन कैंडिडेट्स। तो सेकंड टेस्ट के लिए जो जाएंगे विल बी रीइंबर्स ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफ सेकंड क्लास रेलवे बस फेयर ऑन प्रोडक्शन ऑफ रेलवे बस टिकट्स शॉर्टेस्ट रूट। तो आपको किराया जो है वो वही देंगे NMDC वाले, शॉर्टेस्ट रूट का जो किराया होगा वो। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आपकी जो है डिसेबिलिटी 40% या इससे अबव है तो फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं इसमें। बस ख़त्म होने वाला है ये नोटिफिकेशन, इतना ही था। NMDC.co.in ये ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है। कैरियर पेज जो होगा वो वहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 18 महीने आपको कंट्रैक्चुअल रखा जाएगा, उसके बाद परमानेंट किया जाएगा, मतलब वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। तो हार्ड कापी आप अपने पास सेव भी रखना, क्योंकि जो है वो आपको बाद में काम आएगी। एक तो सेंड करना है आपको उनको सब कुछ। तो कोई भी मतलब कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, चाहे वो किसी भी स्टेट ड्यूटी से बिलोंग करता है। ऑनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो वेबसाइट पर आपको क्या क्या मिलेगा, लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, उसके बाद लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विद रिटन मार्क्स, जो भी अपडेट होगा वो आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगा। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ऑफलाइन भी अप्लाई करना है, एड्रेस पर जो वो सेंड करना है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स।
तो ये था कंप्लीट नोटिफिकेशन। चैनल को सब्सक्राइब करें। जॉब अपडेट, एग्ज़ाम अपडेट इसी चैनल पर मिलते हैं आपको।